अस्सलाम वालेकुम। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 6 साल से कम बच्चों को एक दिन में पेरेंट्स की तरफ से या बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से 8 दफ़ा जेंटल टच की ज़रूरत होती है। वो जेंटल टच चाहे आप उसके सर पर हाथ फेरें, चाहे उसके कंधे पर हाथ फेरें, चाहे उसको थपकी दें, चाहे उसकी पुश्त पर हाथ फेरें, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये रिसर्च का जब रिज़ल्ट आया तो वो बच्चे जिन पर पेरेंट्स ने उनको एक दिन में 8 दफ़ा जेंटल टच किया था, प्यार से उनको छुआ था, तो उनकी सेल्फ़ अस्टीम भी ज़्यादा हाई थी, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हाई था, उनका ब्रेन ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा एक्टिव था और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी ज़्यादा दूसरों से हेल्दी था। तो इस रिसर्च से ये साबित हुआ कि जिन बच्चों की पेरेंट्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिनको पेरेंट्स के साथ टाइम मिलता है, तो वो बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पेरेंट्स जो है उनमें वालिद जो है उसका सिर्फ रोल यही है कि वो ATM मशीन है, और वालदा भी डेली मसरूफियात की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की तरबियत पर कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ रहा है और उनकी वो प्यार मोहब्बत वाला जो रिलेशन था उसमें कहीं ना कहीं दरारें पैदा हो रही हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हमारे जो रोल मॉडल थे जैसे आप सल्लम, तो उनकी बच्चों से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। जैसे एक दफ़ा आप सल्लम हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के नाज और नखरे उठा रहे थे, तो एक बद्दू इसी असना में हाजिर हुआ और उसको बड़ा अजीब सा लगा और उसने सवाल किया कि ऐ रसूल खुदा, आप जो है वो ऐसे बच्चों को क्यों मोहब्बत दे रहे हैं, जबकि हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में तो इसको बड़ा नीच समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। तो आप सल्लम ने यह कहा कि ऐ बंदा खुदा, इसमें मेरा क्या कसूर है कि तेरा दिल जो है वो सख्त है, जबकि मेरा दिल अल्लाह ताला ने नरम बनाया है। और हदीस किस्सा में भी यही जिक्र हुआ है कि जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन का जिक्र आया तो उनके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो कुर्रतु ऐन ही इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐ मेरी आँखों की ठंडक। यानी आप सल्लम ने और हज़रत अली ने अपने बेटों को आँखों की ठंडक कहा है, यानी उनको देखने से सुकून मिलता था। तो ये हमारे जो रोल मॉडल हैं उन्होंने हमें ये सिखाया कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उनके साथ ताल्लुक़, लिंक, रिलेशन कैसे कायम करना है। एक और वाक़या भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन और हुसैन मस्जिद नबी में वज़ू कर रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग सहाबी जो है वो वज़ू में थोड़ी मिस्टेक कर रहा था, तो दोनों ने आई कांटेक्ट के साथ देखा कि ये इस सहाबी की अब करेक्शन कैसे की जाए। तो इमाम हसन ने कहा कि ऐ हमारे अंकल बुज़ुर्ग सहाबी, आप हमारे दोनों के दरमियान फ़ैसला करें कि हम दोनों में से वज़ू सही किसका है। तो उसने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो दोनों हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने वज़ू किया, जबकि दोनों का वज़ू ठीक था। तो जब उसने देखा कि दोनों का वज़ू ठीक है तो उसको ये पता चल गया कि मेरा वज़ू जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी करेक्शन भी होगी और उसने महसूस भी ना किया। लेकिन हमारे यहाँ ये है, मियाँ बीवी आपस में शरीक हयात होने की बजाय वो सिर्फ उनका ताल्लुक़ सिर्फ शरीक कमरा और शरीक जायदाद तक रह गया है। और मेरा मानना तो यही है कि बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि वो इंसान बने, अच्छे इंसान बने। और अब जब हम वो उनको अच्छे इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो यही हमारी भी कामयाबी होगी। और आज की वीडियो में अगर आपके दिल में मेरी एक भी बात उतर गई तो मेरी भी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मिल जाएगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।